फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे जिसे सुनने पे आपके दिल को सुकून मिलेगा। तो आप स्टोरी का लास्ट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां सुबह की ठंडी हवा और धुंध चारों ओर फैली हुई है। लड़के का नाम है राघव, जो एक गंभीर और भावुक कवि है जो अपने दिल का सुकून खोजने गांव आता है। और साक्षी एक खुशमिजाज और स्वतंत्र विचारों वाली युवती है जो गांव में बच्चों को पढ़ाती और नृत्य करती है। राघव गांव की शांति में अपनी अगली कविता संग्रह के लिए प्रेरणा की तलाश में है। वहीं साक्षी अपनी सादगी और मुस्कान में गांव के सभी लोगों का दिल जीत लेती है। गांव के एक छोटे से पुस्तकालय में राघव और साक्षी एक ही किताब के लिए पहुंचते हैं और उनकी उंगलियां एक दूसरे से छू जाती हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे दोनों एक ही टेबल पर बैठते हैं और किताब साझा करने का निर्णय लेते हैं। बातचीत के दौरान वे साहित्य और कला के प्रति अपने जुनून का पता लगाते हैं। अगले ही कुछ हफ्तों में राघव और साक्षी अक्सर मिलते हैं, गांव की गलियों में घूमते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं का चर्चा करते हैं। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और एक गहरा संबंध बनाते हुए धीरे धीरे राघव को साक्षी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह अपने मन की बात कहने में संकोच करता है। एक दिन राघव को शहर से कॉल आता है। उसकी प्रकाशक को उसकी नई किताबों की जरूरत होती है और उसे जल्द ही वापस आना होता है। राघव को अपने करियर और साक्षी के बीच चयन करना होता है। साक्षी को पता चलता है कि राघव शहर लौटने का मन बना चुका है और वह उसे जाने के लिए प्रेरित करती है, भले ही उसका दिल टूट रहा हो। राघव शहर लौट जाता है। साक्षी गांव में रह जाती और अपने दिल की भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती है। वह राघव की कविताओं को पढ़ती रहती है और उसकी यादों में जीती है। शहर में राघव को एहसास होता है कि उसकी कविताओं की प्रेरणा साक्षी थी। वह उसके बिना अधूरा महसूस करता है और गांव वापस लौटने का फैसला करता है। राघव गांव लौटता है और साक्षी को गांव के एक मंदिर में नृत्य करते हुए देखता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राघव साक्षी के पास जाकर अपनी भावनाएं प्रकट करता है और उससे कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। साक्षी भी अपने दिल की बात कहती है और वे दोनों गले लग जाते हैं। गांव में एक रंगीन उत्सव का माहौल है। राघव और साक्षी एक साथ गांव के मंदिर में पूजा करते हैं और पूरे गांव के सामने एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। कहानी एक खुशहाल अंत की ओर बढ़ती है, जहां राघव और साक्षी शादी कर लेते हैं और गांव में ही अपना जीवन बिताने का फैसला करते हैं। गांव के हरे भरे पहाड़ों के सामने एक प्यारे जोड़े की तस्वीर। साक्षी पारंपरिक भारतीय साड़ी में है, उसकी आंखों में चमक और एक मधुर मुस्कान उसके चेहरे पर है। राघव कुर्ता पजामा पहने साक्षी की ओर प्यार भरी नज़र से देखता है। उनके पीछे सूरज ढल रहा है और हल्की धुंध से पहाड़ी को ढक लिया गया है जो दृश्य को और भी रोमांटिक बनाता है। अगर आपको इस कहानी को सुनने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ है और आपको भी राघव और साक्षी की लव स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और रोमांटिक लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।